हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज डे 60 है जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, डेली पीडीएफ सब मैं वहीं डालता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में हमारे पास क्या है आज। तो आज अगर हम बात करें, जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इसके, एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है वर्ब। ये जब एडजेक्टिव होता है तब इसका मतलब होता है इमीडिएट, डन विथ विदाउट डिले। मतलब कोई चीज तुरंत की जा रही है, तो एकदम इमीडिएट चीजें करनी है, तुरंत तुरंत करनी है चीजों। और जब ये वर्ब होता है तो होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज के होने का कारण बनता है ये। टू मेक समबडी डिसाइड टू डू समथिंग, या फिर किसी को प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, मोटिवेट करता है, प्रोवोक करता है कुछ करने के लिए। ठीक है, प्रोवोक मतलब होता है कि आपको वो करना, मतलब उकसाना कह सकते हो ऐसा। ठीक है, चलो एक शब्द कहें तो आवश्यक, अत्यावश्यक कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और प्रेरित कह सकते हैं। ठीक है, और बात करें इसके सिनोनिम की तो कॉज होना, रिमाइंड होना, कराना, या फिर क्विक, जल्दी। ठीक है, और एंटोनिम की बात करें तो डेटर है, रिस्ट्रेन है, या फिर डिले है। ठीक है, बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो जब ये एडजेक्टिव होता है तो सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज होता है कि वी नीड अ प्रॉम्प्ट डिसीजन ऑन दिस मैटर, तो हमें इस मैटर पर एक बहुत ही जल्दी डिसीजन चाहिए। ठीक है, और अगर वर्ब की तरह यूज करें इसे तो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू गिव अप योर जॉब, तो आपको किसने प्रेरित किया या उत्साहित किया कि आपने ये जॉब छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा कहा गया है इस सेंटेंस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन एक नाउन होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अ फीलिंग और ऑफ शॉक और वरी, मतलब एकदम अचानक से चौंक जाना, ऐसा वाला शॉक वाली फीलिंग आना। कोई चीज आप देखो तो शॉक में जाओ, अरे यार ये ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन। एक शब्द में करते हैं तो हक्का बक्का हो जाना कह सकते हो। ठीक है, और सिनोनिम की बात करें तो सरप्राइज्ड और एंजाइटी, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो सेटिस्फैक्शन है, ग्रेटिफिकेशन है। बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो वी स्टेयर्ड एट ईच अदर इन कंसंट्रेशन। तो स्टेयर्ड मतलब होता है देखना, तो हमने एक दूसरे को देखा, कंसंट्रेशन में हक्का बक्का हो गए, शॉक हो गए, चौंक गए कि ये कैसे हो गया। जैसे मतलब आप दो दोस्त जा रहे हो और किसी को देखते हो, कुछ देखते हो, और वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन वो हो गया, तो एकदम चौंक गए ना कि यार ये कैसे हो गया, है ना। तो कुछ ऐसा समझ सकते हो उसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारा वो क्या है, रिफ्रेन। रिफ्रेन एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू स्टॉप योरसेल्फ डूइंग समथिंग, टू नॉट टू डू समथिंग, तो अपने आप को ना कुछ करने से रोकना। मतलब जैसे एक लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी ठंडक आ रही है, तो अब क्या होगा, अब रजाई से निकलने का मन नहीं करेगा किसी का ना। तो मतलब पढ़ाई लिखाई तो मतलब डिले ही, थोड़ा एक डेढ़ घंटा डिले ही शुरू होगी। जो भी थोड़ा बहुत मतलब सीरियस नहीं होंगे इस चीज़ को लेकर, जो सीरियस होंगे वो अपने टाइम से उठते होंगे, टाइम से पढ़ते होंगे, एक टाइम बना होगा। कई बार ऐसा होता है उनके साथ भी कि वो भी डिले कर जाते होंगे ना। तो यही है यहाँ पे डिले, के अपने आप को किसी चीज़ से रुकना, यार चलो ठीक है थोड़ा देर और सो लेते हैं, थोड़ा देर और सो लेते हैं। मैं खुद ही बता रहा हूँ, मैं 5 मिनट सोया था और आधे घंटे बाद उठा हूँ। तो ये हो जाता है। ठीक है, तो ये रिफ्रेन कह सकते हो इसे आप। ठीक है, एक शब्द में कहें तो रोकना कह सकते हो। और सिनोनिम की बात करें तो एब्सटेन और डेसिस्ट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो कंज्यूम और इंजेस्ट हो जाएगा। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के अंदर कृपया स्मोकिंग ना करें, मतलब ये रोका गया ना, रोकने के लिए कहा गया ना, तो वहां पर रिफ्रेन वर्ड यूज किया गया स्टॉप की जगह। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, ग्रेव। ग्रेव एडजेक्टिव और नाउन दोनों ही होता है। नाउन जब ये होता है ना तो वो प्लेस होती है जहाँ पे डेड बॉडीज जलाई जाती हैं। ठीक है, और जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है गिविंग कॉज फॉर अलार्म या सीरियस, मतलब किसी सीरियस सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए ये कहा जाता है ना, अलार्म का कारण देना या गंभीर सीरियस सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए ग्रेव वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, ग्रेव मतलब आप सीरियस से समझ सकते हो। ठीक, गंभीर एक शब्द में इसको कहें तो इससे आप समझ सकते हो इसको। बात करें इसके सिनोनिम्स की तो क्रूशियल है, क्रिटिकल है। एंटोनिम की अगर बात करें तो रिजेक्ट है, रिवोक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नॉर्मल है एकदम ना, कोई उससे कोई लेना देना नहीं है उस चीज से, कोई वो मतलब गंभीर नहीं है सिचुएशन, वो नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है,
सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो दीज इवेंट्स कुड हैव ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अस ऑल। तो ये जो रिसेंट में इवेंट्स हुए हैं, जैसे मान लो कि अभी क्या चल रहा है, अभी वर्ल्ड में वॉर चल रहा है ना, जैसे इसराइल का फिलिस्तीन का चल रहा है, यूक्रेन रशिया चल ही रहा है, इसके अलावा मतलब ताइवान पे भी चाइना का कुछ लगता है ना कि हो सकता है। तो ये सारे इवेंट्स जो है ना, ये हमारे हम सब के ऊपर एक ग्रेव इम्पैक्ट डालेंगे। कैसे कि इकोनॉमी खराब होगी, इकोनॉमी खराब होगी, तेल के प्राइस महंगे हो जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो हमें दिक्कत होगी, इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा इसको समझ सकते हो कि ग्रेव मतलब होता है गंभीर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी नाउन होता है, ये आप सभी को पता होगा स्क्रूटनी होती क्या है, नहीं, जांच पड़ताल जिसे कह सकते हैं। तो द केयरफुल एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, ये मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। क्या होता है, तंदु में वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं, क्योंकि टॉपिक, जैसे वर्ड में जो टॉपिक चल रहा होता है उसी से रिलेटेड आर्टिकल्स बनते हैं, तो उसमें कई बार वही चीज रिपीट हो रही होती है ना। तो द हिंदू भी कई बार रिपीट करता है वर्ड को। बहुत रेयर होता है कि मतलब 3-4 दिन में 7-8 वर्ड 10 वर्ड नए आते हैं। ठीक है, तो बाकी और लगभग पुराने वर्ड ही यूज हो रहे होते हैं उसमें। चलो, तो जांच पड़ताल कह सकते हो इसको, स्क्रूटनी को आप एक शब्द में। सिनोनिम की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन करना, एक्सप्लोरेशन करना। एंटोनिम की बात करें तो ग्लैंस मतलब ऊपरी ऊपर ऊपर से, और करसरी लुक मतलब इस सरसरी निगाहों से कह सकते हो। ठीक है, चलो, तो इसका सेंटेंस अगर देखें हम, द पुलिस केप्ट ऑल द सस्पेक्ट अंडर द क्लोज स्क्रूटनी। तो जो पुलिस है उसने सभी जितने भी सस्पेक्ट मतलब जितने भी मतलब जिन पर शक था ना, उनको सबको एक स्क्रूटनी के लिए लेकर गया वो अलग से। ठीक है, अंडर द स्क्रूटनी लेकर गया उसको। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड हमारे पास वो है पोटेंट। पोटेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वेरी पावरफुल, फोर्सफुल और इफेक्टिव। कोई चीज बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्ति, मतलब उसमें कैलिबर है, शक्तिशाली है, वो कोई चीज कर सकता है, या वो सिचुएशन या वो पर्टिकुलर पर्सन वो पर्टिकुलर चीज बहुत ही ज्यादा शक्ति रखती है अपने अंदर, वो होती है पोटेंट। ठीक है, एडजेक्टिव होता है ये। शक्तिशाली एक शब्द में आप बोल सकते हो उसे। और सिनोनिम की बात करें तो इन्फ्लुएंशियल है, माइटी है। और एंटोनिम की बात करें तो वीक है, इन फिकैशियस है, इनफिकैशियस कह सकते हैं इसको। ठीक है, और बात करें सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया गया है, तो ही नोज हाउ टू डिस्ट्रॉय अ टीम्स मोस्ट पोटेंट वेपन। तो उसे ये बात पता थी कि कैसे कि अदर टीम, जो अपोनेंट टीम हमारी, उसके मोस्ट पोटेंट वेपन, जो सबसे शक्तिशाली वेपन है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, उसे ये बात अच्छे से पता थी। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है डेलिबरेशन। डेलिबरेशन नाउन होता है, इसका मतलब होता है डिस्कशन और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल। अच्छा, ये दोनों ही नाउन होते हैं। ठीक है, तो इसका कोई वो नहीं कि दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन इसके मतलब दो होते हैं, देखो ध्यान से। डिस्कशन और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल, किसी चीज के बारे में डिस्कशन करना या उसके बारे में सोचना बहुत ही डिटेल्ड वे में, वो होता है डेलिबरेशन। एक दूसरा होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी स्लो एंड केयरफुल इन व्हाट यू से और डू। मतलब सेम चीज है कि डिस्कशन करना, सोचना। यहाँ पे कह रहा है क्वालिटी होती है कि किसी चीज को बहुत धीरे करना, आराम आराम से करना, केयरफुली करना, कुछ भी करने से पहले या बोलने से पहले। ठीक है, यहाँ पर ये बताएगा डेलिब्रेशन मतलब समझ लो कि कुछ भी करने या पहले से पहले, करने या बोलने से पहले आप सोच समझ कर बोलते हो, वो होता है डेलिब्रेशन। तो विचार विमर्श करके चीजों को करना होता है डेलिब्रेशन। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो थॉट और थिंकिंग हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो हेस्ट मतलब बहुत जल्दी जल्दी, हरी मतलब बहुत जल्दी जल्दी करना। ठीक है, जल्दीबाजी में करना। बात करें इसे सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो आफ्टर मच डेलिब्रेशन, बहुत सारा सोचने के बाद, शी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट देयर ऑफर, तो उसने उनके ऑफर को एक्सेप्ट करना सही समझा। ठीक है, चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है इजिली सीन और नोटिस्ड। कोई चीज बहुत ही आसानी से दिख रही है, नोटिस में आ रही है, सीन हो रही है ना, बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है, चलो सिनोनिम मतलब एक शब्द में कहें तो स्पष्ट है, और सिनोनिम की बात करें तो प्रोमिनेंट है, रिमार्केबल है। एंटोनिम की बात करें तो ऑब्सक्योर मतलब छिपी हुई है, अननोटिसेबल मतलब दिख नहीं रही। ठीक है, बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस फीचर ऑफ द पीकॉक इज इट्स टेल। तो जो सबसे कॉन्स्पिक्यूअस फीचर है पीकॉक का, मतलब जो नेशनल बर्ड होता है उसका, कि उसकी टेल कितनी बड़ी होती है ना, जो पूंछ होती है उसकी कितनी ज्यादा बड़ी होती है, मतलब दिखती है दूर से ना एकदम। तो वही बताया गया है यहाँ पे सेंटेंस में। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द पोर्शन, द proportion of a population who have a specific characteristic in a given period of time। तो
एक प्रपोर्शन, एक पॉपुलेशन, एक जनता, एक गुट को एक पर्टिकुलर पावर दे दी है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड कर दिया है कि आपको इस इतने समय के लिए आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पावर्स हैं, आप ये चीजें कर सकते हो। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके थोड़ा समझाऊं, तो जैसे जब इलेक्शन आ रहे होते हैं, तो जो जनता एक प्रपोर्शन है, उनके पास एक पावर आ जाती है कि वो वोट के थ्रू किसी को इलेक्ट या सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यही चीज बता रहा है प्रेवलेंस, वो प्रेवलेंस उनको मिल जाती है कि अब आपके हाथों में है ये पावर कि आप, और भी वही स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है भाई, 5 साल में एक बार आता है, उसके बाद फिर भाई जिसको सेलेक्ट करते हैं वही सब कुछ करता है ना। तो यहाँ पर वही बताया गया है, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल देके मैंने समझाया आपको। तो प्रधानता कह सकते हो कि मतलब आपके पास वो राइट्स आ चुके हैं इस टाइम, ठीक है, प्रेवलेंस आ चुके हैं। सिनोनिम की बात करो तो कॉमननेस, मतलब वही सबके सब पास वो चीज आ गई ना, वेग सबके पास है, ठीक है। और एंटोनिम की बात करो तो रेयरनेस है, बहुत कम ही लोगों के पास है, और स्ट्रेंजरनेस है, मतलब बहुत कम है, मतलब बहुत कम दिखता है ये चीज। चलो, तो बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया, तो द प्रेवलेंस ऑफ फूड एलर्जी रेंजेस फ्रॉम 1 to 2%। जो फूड एलर्जी की प्रेवलेंस है, फूड एलर्जी रेयरनेस है ना, वो 1 से 2% तक होती है, ठीक है। ये बताया गया इस सेंटेंस में, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारा वो क्या है, एनविसेज। एनविसेज एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू थिंक ऑफ समथिंग एज बीइंग पॉसिबल इन द फ्यूचर, टू इमेजिन, मतलब किसी चीज को ऐसे देखना कि ये चीज फ्यूचर में पॉसिबल है, ठीक है। इमेजिन करना वो होते है एनविसेज करना, ठीक है, एक वर्ब होती है ये। तो एक सिंगल वर्ड अगर यूज करें इसके, तो कल्पना कर कह सकते हो आप इसको, ठीक है। और सिनोनिम की बात करें तो प्रिडिक्ट करना, फोरसी करना, फोरकास्ट करना, फोरसी करना, फोरस्टाल करना, ये सारी चीजें इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो इग्नोर करना, निग्लेक्ट कर देना, छोड़ देना उसे, ठीक है। और बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो आई डिडेंट इनविसेज दिस वुड बी अ प्रॉब्लम बट आई वॉज रॉन्ग। तो मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम बनेगी, लेकिन मैं गलत था, ये प्रॉब्लम बन गई, ठीक है। ऐसा सेंटेंस में बोला गया है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारा वो क्या है, ओमिनस, ओमिनियस, ओमिनियस, ठीक है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। तो ये कहना किसी से यार कुछ गड़बड़ होने वाला है, मतलब ये आपको अंदाजा लग रहा है यार कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, करंट की सिचुएशन को देखते हुए ऐसा फीलिंग आना कि कुछ तो अब गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। तो ये होता है ओमिनियस। तो अशुभ एक शब्द में से बोलो तो अशुभ कह सकते हो। और बात करें सिनोनिम की, तो इन 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 ऑस्पिशियस, इन ऑस्पिशियस, और अनप्रोपिटियस, अनप्रोपिटियस हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करो तो फेलिसिटियस और प्रॉमिसिंग, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो हु नोज व्हाट विल हैपन, ही सेड इन एन ओमिनियस टोन। तो उसने कहा कि किसे पता है क्या होगा, किसे पता है, जैसे मान लो कुछ होने वाला है, कोई अपना काम शुरू करने वाला था, तो वो कह रहा किसे पता है क्या होगा। और एक ओमिनियस टोन होता है, टोन बोलने का तरीका, तो वो एक अशुभ तरीका था कि यार गड़बड़ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है ना, ऐसा उसने इस सेंटेंस में कहा, ठीक है। चलो, तो गाइस आज मेरे पास इतने ही वर्ड्स हैं। दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ, एक है रिफ्रेन और दूसरा है ग्रेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार मैंने इसको द हिंदू में देखा है, तो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसके बढ़ जाते हैं। आपको कोशिश करनी है एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अपने मन से जो भी, चाहे गूगल करो चाहे जैसे भी करो, करो लिखे, और एक सेंटेंस बनाओ, चाहे अपने लाइफ से रिलेटेड बनाओ, चाहे पेपर में देख के बनाओ, कुछ भी बनाओ, ऐसा बनाओ कि मैं देखूं और पढ़ूं, मुझे अच्छा लगे देख के वो चीज़, मैं आपको कमेंट करूंगा और हार्ट भी दूंगा उस पर, ठीक है। चलो, फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये मेरा टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी लिंक और पीडीएफ यहीं डालता हूँ, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।